नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल 2023 तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में ही मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो अपना फल प्रदान नहीं कर पाता, फल तो प्रदान करता है लेकिन देरी से, विलंब करके अपना फल दे पाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वक्री अवस्था में ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पहले के भाव का भी फल प्रदान करता है, जबकि मार्गी हो जाने पर पुनः अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है और पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही पुनः देवगुरु मीन राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा और ख़ासकर वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको तो इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि, 8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि, इन राशियों में
जो भी ग्रह गोचर करेंगे, देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है, वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है। अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर 4th भाव में है। यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु 4th में है। अब आप 4th के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। और नवम का कौन सा हुआ? 1, 2, 5 के बाद 5 ये हो गया, 6, 7, 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु 4th में है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6, 7, 8, 9 दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर 7th भाव में है, तो 7th भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1, 2, 3, 4, 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6, 7, 8, 9 और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे।
तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मार्गी होने पर चतुर्थ भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। शनिदेव भी 23 अक्टूबर से वक्री हो चुके हैं। मंगल छठे भाव में हैं, राहु पंचम में हैं, केतु लाभ के भाव में शुक्र की राशि में है। शुक्र और बुध कुंडली के 12वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले जब देवगुरु वक्री थे तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी, इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, एक नहीं कई फैक्टर्स ऐसे थे जिसके कारण आपको परेशानी और कष्ट झेलना पड़ा। एक तो देवगुरु वक्री थे, शनिदेव भी वक्री थे और 7.5 का अंतिम चरण भी गतिमान था। 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव बहुत कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन अगर वक्री हो गए संघर्ष ज़्यादा करा देते हैं, संघर्ष कराते हैं और बहुत देरी से फल मिलता है। अब यहाँ शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी भी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, धन का संचय बिल्कुल भी नहीं हो पाया होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु वक्री, चतुर्थ भाव मानसिक शांति का होता है। मन की शांति बिल्कुल समाप्त हो गई होगी। भूमि संबंधी मामले हैं, नौकरी संबंधी मामले हैं, व्यापार संबंधी या विदेश संबंधी मामले हैं, हर मामले में गति शून्यता की स्थिति बन गई होगी। हर मामले में कुछ न कुछ रुकावट, बाधा, विघ्न आपके सामने आए होंगे और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। चतुर्थ भाव में देवगुरु का वक्री होकर के बैठना आपकी मानसिक स्थिरता को समाप्त करने वाला रहा होगा। 7.5 के दौरान जब शनि वक्री हो जाएं और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल दें तो संघर्ष को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। खास करके देवगुरु की दृष्टि दशम पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी। आप नौकरी में हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, छात्र हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में आपके सामने रुकावट आई होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा या पढ़ाई में आपको बाधा महसूस हुई होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। अब 12वां भाव जो होता है वो अस्पताल का होता है और केवल देवगुरु की ही नहीं, मंगल की भी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त हुए होंगे। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, तो आपके खर्चे भी बढ़े होंगे। और ये खर्चे कहाँ पर हुए होंगे? खर्चे आपके अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर पर हुए होंगे।
पीड़ित हैं मंगल, चूँकि शत्रु राशि में हैं, तो मंगल के कारण आपको अत्यधिक क्रोध आया होगा। हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े फुंसी, एक्सीडेंट्स, चोट चपेट, बार बार बुखार आना या गुर्दे में पथरी की शिकायत, जोड़ों में दर्द, बच्चे को जन्म देने में तकलीफ, ये सब आपको मंगल के कारण झेलना पड़ा होगा। देवगुरु वक्री थे और देवगुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ी। अकारण शिक्षा में बाधा, बिला वजह की शत्रुता, कोर्ट कचहरी का चक्कर, अस्पताल के चक्कर, सांस के रोग, फेफड़ों में दर्द, लीवर खराब होना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाना, पाचन तंत्र का बिगड़ जाना, दमा, सिरदर्द, रक्त विकार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट फूलना, कब्ज, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। और चूंकि शनि भी वक्री थे और शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ी, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द, स्किन डिजीज़, कान में पीड़ा, स्नायु दुर्बलता, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल, शनि या गुरु, इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ इस तरह की समस्याएं निश्चित तौर पर आई होंगी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, आपके मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। अब आइए बात करते हैं 24 नवंबर से 21 अप्रैल 2022 में आपके साथ क्या क्या शुभ घटनाएं घटित होने जा रही हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का अंतिम चरण समाप्ति की ओर है। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो आने वाला समय धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम लेकर आ रहा है। 17 जनवरी को 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। शनि धन भाव के भी स्वामी हैं, पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन भी अर्जित करेंगे, और चूंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो प्रॉपर्टी और वाहन क्रय करने का भी शुभ योग बनेगा। भूमि संबंधी मामलों में, नौकरी संबंधी मामलों में, व्यापार व्यवसाय संबंधी मामलों में, विदेश संबंधी मामलों में जो गतिहीनता की स्थिति बन गई थी, जो रुकावटें आ रही थीं, वो दूर होंगी। उन मामलों में अब गति प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव मानसिक शांति का होता है। आपके पास बहुत कुछ है, करोड़ों की संपदा है, हर तरह का भौतिक सुख है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। घर में आते ही कलह शुरू हो जाता है, घर के बाहर रहते हैं तो मन शांत रहता है। तो ये सारी स्थितियां अब बदलने जा रही हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ में ही गोचर करें, और वह भी मार्गी होकर, तो आपकी मानसिक स्थिरता को बढ़ाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी को बूस्टअप करेंगे, आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आपने 7.5 के दौरान जितना संघर्ष किया, उन संघर्षों के प्रतिफल में आपको जो मिला, अब आपको उससे संतुष्टि की अनुभूति होगी। तो आप मानसिक रूप से स्थिर होंगे, शांति महसूस करेंगे, तो आगे के लिए सही निर्णय ले पाने में भी सक्षम होंगे।
खास करके कार्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि देवगुरु की सीधी दृष्टि दशम पर पड़ रही है, कार्य क्षेत्र को लेकर आपके मन में जो दुविधा की स्थिति थी वह समाप्त होगी। अब आप सही निर्णय ले पाएंगे आपको क्या करना है, क्या बनना है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपके मन में जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी और आप शांत स्थिर मन से जीवन में आगे बढ़ेंगे। भूमि संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जॉब की स्टेबिलिटी के संबंध में बेहतर परिणाम मिलेंगे। देखिए, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, दशम भाव से नौकरी कैसी होगी, नौकरी में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, नौकरी में आप इजी गोइंग महसूस करेंगे, कंफर्ट महसूस करेंगे या परेशानी महसूस करेंगे, संघर्ष महसूस करेंगे, ये डिसाइड करता है 10th हाउस। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को महसूस भी करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के बल पर, मानसिक शांति के बल पर आप कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, देवगुरु से त्रिकोण पर जो भाव है उन भावों को देवगुरु एक्टिवेट करेंगे। तो कौन कौन से भाव हैं जो कि देवगुरु के त्रिकोण पर आ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव से त्रिकोण पर भाव जो है वह है अष्टम भाव। देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से आकस्मिक घटनाओं का, आयु का, मृत्यु का और ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का, भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का, ससुराल पक्ष का, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव देवगुरु के त्रिकोण पर है तो अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे और अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव की भी दृष्टि अष्टम पर ही पड़ेगी और शनिदेव अष्टम भाव के कारक भी होते हैं, आयु के भी कारक होते हैं। तो आपको अष्टम भाव की पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति मिलने जा रही है। कमर के नीचे के जो रोग थे उन रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। देवगुरु के त्रिकोण पर होने पर आपकी रुचि ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म में बढ़ सकती है, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। साथ ही साथ रिसर्च के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। शनि धन भाव में है, देवगुरु चतुर्थ भाव में है जहाँ से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। तो धन कहाँ से आएगा? शनि के क्षेत्रों से आएगा। शनि धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के क्षेत्र क्या हैं? कंस्ट्रक्शन का कार्य है, रियल इस्टेट का कार्य है, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं, रिटेल डीलर हो सकते हैं, होलसेल डीलर हो सकते हैं। इन क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी वो पैसा जो अनायास आपको बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाए। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से। आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आपकी पेंशन अगर नहीं बनी थी, पेंशन बन सकती है, वो पैसा आपको मिलने लगेगा। ससुराल पक्ष से आपका विवाह हो जाए, ससुराल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह का गुप्त धन आपको प्राप्त होगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों से है, तो पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि
तो आप डाटा एनालिस्ट के रूप में, कंप्यूटर एक्सपर्ट के रूप में धन अर्जित कर सकेंगे। देवगुरु से दूसरे त्रिकोण पर है 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। तो विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। 12वें भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी है और 12वें भाव देवगुरु के त्रिकोण पर भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम पर है 12वां भाव, तो त्रिकोण पर हुआ। 12वां भाव खर्च का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्च कहाँ पर बढ़ेंगे? अब जो खर्च होगा, अभी तक जो खर्च था वो आपका दवाइयों पर, डॉक्टर पर, मेडिकल स्टोर पर खर्च हो रहा था, लेकिन अब वो जो खर्चा है उससे जो धन आपको प्राप्त होगा उससे आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शनि धन के भाव में हैं, निवेश कर सकते हैं आप शेयर में, गोल्ड में, और आपका धन धार्मिक गतिविधियों में खर्च होगा। कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर, अस्पताल का चक्कर, ये सब समाप्त हो जाएगा और आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस तरह से अब एक बात और रह गई, वो भी आपको मैं बता दूं। शुक्र और बुध लगातार लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ के भाव में भी शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना। शुक्र लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो निरंतर आपको धन की प्राप्ति कराते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद भी लग्न के भाव में आएंगे, फिर धन के भाव में आ जाएंगे। शुक्र बुध और शनि की यहाँ पर युति बनेगी, त्रिग्रही योग बनेगा धन के भाव में, तो धन का संचय भी होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, वाहन के रूप में हो, बैंक एफडी के रूप में हो, शेयर के रूप में हो, गोल्ड के रूप में हो, किसी न किसी रूप में धन का संचय जरूर होगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में देवगुरु के मार्गी होने के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा कर ली है। विशेष लाभ लेने के लिए आप देवगुरु के उपाय जरूर करें। बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद,
धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।